राजस्थान के रिजॉर्ट राजनीति में वापस एक बार देखा जाए आने के साथ ही अशोक गहलोत ये आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई भी प्रयास खरीद फरोख्त करने की तो उसे विफल कर दिया जाएगा। इससे जुड़ी और क्या ताजा जानकारी है शरद? आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक जी। आवाज आ रही है अब? जी अब ठीक है, अब ठीक है। मलिका, देखिए, राजस्थान के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कोई नया नहीं है और जब भी इस तरह के राज्यसभा चुनाव आते हैं, कांग्रेस या बीजेपी हो रिजॉर्ट में जाती है। लेकिन ये भी है कि राजस्थान में कभी कोई उलटफेर हुआ भी नहीं है। जिसकी सत्ता होती है उसके साथ विधायक जाते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो तीनों उम्मीदवार हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक, वो जीत जाएंगे। मगर जीतने के पहले जो कुछ हो रहा है ये दिखाता है कि किस तरह से अब लोक लाज का डर भी नहीं बचा है कि विधायक खुलेआम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जिस तरह से धड़ाधड़ अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। जोगिंदर रवाना ने कहा कि इस पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को हटा दिया गया। बीटीपी वालों ने कहा कि बीडीओ हटा दिया गया। गणेश गोगड़ा ने कहा कि एसडीएम हटा दिया गया। मतलब इस तरह का जो खेल है ये बिल्कुल नया है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कोई नया नहीं है। जिस तरह से सुभाष चंद्रा आए हैं इस बार, पिछली बार कमल मुरारका आए थे, उस समय तो 21 वोट थे कांग्रेस के पास। कमल मुरारका को लेके आए थे और 13 वोट को जुगाड़ किया था उन्होंने और तब बीजेपी भागी थी जयपुर ग्रीन्स होटल में। इस बार ये उदयपुर लेकर भागे हैं और बीजेपी वाले जामडोली के एक रिजॉर्ट में हैं। दोनों अलग अलग रिजॉर्ट में हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 वोट डॉक्टर सुभाष चंद्रा को देने का ऐलान किया है। मगर ये 3 वोट से कुछ होगा नहीं। अगर 30 वोट एक्स्ट्रा है बीजेपी के पास, वो जोड़ दें और 3 जोड़ दें, 33 ही होगा। अभी भी 8 वोट की दरकार है। अब बीजेपी कह रही है कि हमारे पहले से बात हो चुकी है विधायकों से। लेकिन देखिए, राजस्थान का जो इतिहास रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो जो सत्ता में रहती है, विधायक उसके साथ रहना चाहते हैं। 1.5 साल तक वो सत्ता में रहेंगे और जिस तरह से खुलेआम उनके मनमर्जी चल रही है, जो चाहे वो सरकार से कराएं। हर विधायक आज मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में क्यों 1.5 साल का शासन छोड़कर वो बीजेपी के पास जाएंगे? ऐसी रवायत भी नहीं है छोड़कर जाने की। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस आखिरकार मैनेज कर लेगी। ये जो आप देख रही है, जो 2 दिन पहले जो बहुजन समाज पार्टी से आए विधायकों ने मोर्चा खोला था, अब भारतीय ट्राइबल पार्टी वाले खोल रहे हैं, कुछ निर्दलीय हैं वो खोल रहे हैं। वो अपने अपने जो काम पेंडिंग थे वो सारे करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में बैठकर उनका सारा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर सुभाष चंद्रा का दावा है कि वो जीतेंगे, मगर जमीन पे जो हकीकत है वो उसमें ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है कि वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उनकी वजह से कांग्रेस के विधायकों की पौबारा हो गई है। खूब उनके काम हो रहे हैं। जो भी एसडीएम, कलेक्टर, एसपी जो मांग रहे हैं सब मिल रहा है। अब बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि खानों का आवंटन भी हो रहा है। लेकिन बीजेपी अपने विधायकों को रिजॉर्ट में लेकर गई है। उसके पीछे एक डर भी है बीजेपी का। आपको याद होगा कि जब सियासी संकट हुआ था राजस्थान में, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मिलने के बावजूद 4 विधायक बीजेपी के विधानसभा से व्हिप जारी होने के बावजूद भाग गए थे, मोबाइल बंद कर लिए थे। ये आज तक पहली है कि विधायक भगाया कौन था बीजेपी का। और बीजेपी की मजबूरी देखिए कि व्हिप का उल्लंघन के बावजूद कार्रवाई नहीं कर पाए। तो ये डर तो हमेशा बीजेपी के मन में रहता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है सेंधमारी कर सकते हैं हमारे यहाँ। हो सकता है कि इसीलिए गए हों। और पिछली बार जो धौलपुर की विधायक है शोभा रानी कुशवाहा, वो गलत वोट दे आई थी। वसुंधरा राजे करीबी मानी जाती हैं, तो उससे लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। तो कुल धुर विरोधी जो है वसुंधरा राजे, घनश्याम तिवारी, गुलाब चंद कटारिया, सतीश पुनिया, इन सबको बीजेपी ने एक रिजॉर्ट में बंद कर रखा है कि आपस में जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाए और कोई वोट बर्बाद नहीं हो। इसी तरह से उदयपुर में आज और कल 7 और 8 को मॉक पोलिंग होगा और मॉक पोलिंग में विधायकों को सिखाया जाएगा वोट देना। और 9 तारीख को ये स्पेशल प्लेन से जयपुर आएंगे, जयपुर के एक होटल में रखे जाएंगे और 10 तारीख की सुबह विधानसभा में पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। जो राजेंद्र बिधूड़ी नहीं आ रहे थे वो आ गए हैं, क्योंकि एक एसएचओ को तबादला कराना था संजय गुर्जर का, उनका तबादला कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ से हटा कर राजसमंद भेज दिया गया है। बलजीत यादव भी कहा जा रहा है कि उनकी मांगे थी वो मान ली गई है और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने जो मांगे रखी थी उसमें से अधिकतर मांगे अधिकारियों को हटाने की मांग ली गई है। अब मुकदमे हटाने की है, वो भी उसका भी आश्वासन आज मिल जाएगा।
तो कुल मिला के इसमें कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग का जो तमाशा राजस्थान की जनता देख रही है, मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में इस तरह का तमाशा कभी नहीं हुआ था जिस तरह का अभी चल रहा है। जी मलिका।